पंचतीर्थ, जहाँ अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव जल लेने गए थे और जल विषयुक्त पी करके यक्ष के साथ से मर गए थे। फिर भगवान धर्मराज का और यक्ष का संवाद हुआ है। यक्ष के प्रश्नों का उत्तर जब धर्मराज जी ने दे दिया है, तब वो भाई सब जीवित हुए हैं, यक्ष ने किए हैं। हाँ, ये 7 दरवाजे थे यहाँ काम आके राजधानी के थे, प्रवेश करने के। ये रिकॉर्ड हो गया। ये देखेगा ना, जो इसको पढ़ेगा उसमें ये पंडित का लक्षण पढ़ेगा, तो पंडित किसको कहते हैं। राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे। जो दिन बन रही है, शायद तो बहुत आ जाते हो। पानी इनका स्थान था। राधा जी की ललिता जी है और एक तरफ में श्री राधिका जी है। ये राधा गोविंद भगवान है, निभाई है, एक तरफ में निभाई है। ये जगन्नाथ जी का मंदिर है। সেই জন্য জয়পুরে গেলেন বিগ্রহ, জয়পুরে গিয়ে সেখানে ये विग्रह अभी यहाँ तो प्रतिबिंब विग्रह है। औरंगजेब का अत्याचार से सारा मदन मोहन मंदिर को भी नष्ट किया, गोविंद जी के मंदिर को नष्ट किया, सब कर दिया। इसलिए वहां से विग्रह को लेके भरतपुर राजा, हिंदू राजा थे, यहाँ पर ले आया, यहाँ पर रख दिया। यहाँ पर गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन मंदिर हुआ। मूल विग्रह यहाँ पर रहते थे। वृंदा देवी यहाँ का ही है। वृंदा देवी यहाँ बहुत प्राचीन मूर्ति है। और गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन वृंदावन से आया तब मंदिर बनाया। लेकिन यहाँ पर भरतपुर राजा भी इतना शक्तिशाली नहीं थे, जो उनका खतरा हो गया तो यहाँ से मूर्ति को लेके चला गया जयपुर। जयपुर राणा प्रताप बहुत शक्तिशाली थे, वहां पर ले गया। जयपुर में मंदिर बनाया, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन का मंदिर, सब गौरी वंश का मूल विग्रह सब जयपुर में है। लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र का कन्या का प्रेम से मजबूत होकर मदन मोहन चला गया करौली में। करौली का युवराज से उनको शादी दिया कन्या को। कन्या वहां नहीं जाएंगे, वहां जाएंगे मदन मोहन को देने तो नहीं। मदन मोहन देने से मदन मोहन का बहुत एस्टेट है, बहुत जायदाद है, जमीन है, रुपया है, वो भी साथ में चला जाएगा। इसलिए हम नहीं देंगे। वो रोना शुरू कर दिया। स्त्री लोग का सबसे बड़ा अस्त्र क्या है? हथियार रोना। कन्या है तो क्या करेंगे? महाराज इसका दौलत संपत्ति जो है, रुपया, जमीन, इसका भी आसक्ति छोड़ नहीं सकते। और कन्या भी रोने लगी, क्या करे? तुम इतना बड़ा प्रेमी को दिखाओ हमारा, तुम्हारा कैसा प्रेम है, हम परीक्षा करें। क्या परीक्षा? तुम्हारा आंख बंद करके ले जाएंगे, तुम्हारा इष्ट देव को तुम पहचान दो। जो पहचान लोगे तो मुश्किल हो गया। आंख बंद करके ले जाएंगे, कैसे पहचानेंगे? रात भर रोने लगा, मैं मदन मोहन तुमको छोड़ के नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। मदन तुमने इतना रोने का तुम्हारा काम क्या है?
तुम जब मुझे पकड़ोगे मैं तुम्हारा अंगुल के पकड़, तब समझोगे ये मदन मोहन है। तुम्हारा कोई चिंता की बात, तुम्हारा महाराज जो बोलते मान लो, पिताजी जो बोलते मान लो। उस दिन सुबह उनका आनंद हो गया, जैसे हाँ हमारा हाथ बंद कर दी, बंद करके ले गया, मूर्ति स्पर्श किया, मदन मोहन स्पर्श, मदन मोहन का अंगुल के ऐसा कर, तब चिल्लाया है मेरा धर्म। तब महाराज सब रोने लगा। तो ठीक है, मदन मोहन चला गया करौली। और बिंदा देवी यहाँ के है। औरंगजेब का काल में हिंदू धर्म का बहुत मुश्किल हो गया था। अकबर बादशाह तो बहुत अच्छा था, हिंदू मंदिर का आक्रमण किया। रूपगोस्वामी सभी तो गोविंद जी मंदिर, मधुबंडी का सभी तो गोपीनाथ, सनातन में सभी तो दिग्गज मदन मोहन, विग्रहगण सेवकगण के सेवा सुযোগ दिए। प्रथम ये भरतपुर राजा का जो सेवक है, भरतपुर राजा को पूरा करने के लिए भरतपुर में आया। वहाँ पर जब मुसीबत हुआ तो जयपुर में वहाँ का भक्त को छू देने के लिए गया। एक बहाना उठाया मृत्यु का अत्याचार, और जयपुर महाराज का कन्या का प्रेम से मशहूर होकर मदन मोहन करौली में गया। आज भी जयपुर में राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ, करौली में राधा मदन मोहन विराजित है। विग्रहगण भरतपुर में आने से कामवन में 3 मंदिर हुआ। गोविंद जी का मंदिर में एक प्रकार वृंदा देवी पृथक भाव में विराजित है। पांडवगण कहते गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन कामवन से जयपुर गया, लेकिन वृंदा देवी वहाँ जाने के लिए इच्छा नहीं किया, वृंदावनी है रही है। इसलिए कामवन में गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन मंदिर है, लेकिन विग्रह प्रतिबिंब विग्रह है, मूल विग्रह नहीं है। वृंदा देवी मूल विग्रह है। अभी मदन मोहन मंदिर में हम लोग जाएंगे, कहाँ जाएंगे पूछिए। महाराज जी हमारा दस्ते आ गया। क्या बोलते हैं? लाल दरवाजा, लाल दरवाजा। बोली बिछाए गए, हो जाता है, दुष्ट होता है, दुष्टगण बन जाता है, नहीं हो पाता है, दुष्ट बन जाता है। मदन मोहन मंदिर, मदन मोहन मंदिर, मदन मोहन मंदिर। छल कपट की दी जाएंगे सब। नहीं
उधरले पासे उधर सूरज है जी, सूरज सामने है ना उधर, इधरों सूरज सामने है। मतलब ऊपर चढ़ के नहीं वधी अंदर इतों वधी आ रहा, पैरों नहीं आ रही है। ले लेनी सी, ले ली सारी है तो पहले आ गया। ले ले ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਲਿਖਿਆ प्रोटेक्शन प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट नहीं लिया। चलो ठीक ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ तो है चलो সেই জন্য সেখানেতে তার क्रोध হয়েছিল যে ये पांडवगण का वनवास का स्थान है कम्बवन। महाभारत ने लिखा है, मूल महाभारत की बात कहते हैं, पहले पांडवगण द्वैतवन में आया था, वो गावी था द्वैतवन में। द्वैतवन कम्बवन नजदीकी होगा तो द्वैतवन से फिर कम्बक वन में आया। कम्बक वन में हिरण मर रहा है, बहुत कुछ ऐसे वर्णन है, हिंसा हो रहा है, इसलिए फिर वापस आया द्वैतवन में। वही पांचाली को उद्धार करके द्वैतवन में आया, तब वहां पर एक ब्राह्मण था, वो प्रसंग अलग है, वो तो धर्मकुंड है, धर्मराज। और यहाँ पर जो प्रसंग है, पांडवगण यहाँ पर थे, तब दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्यों के यहाँ पर मेहमान हुआ था। दुर्योधन की प्रार्थना से दुर्योधन को बाढ़ दिया, बाढ़ देने के लिए इच्छा किया, दुर्योधन नहीं बाढ़ मांगा। जो पांडवगण अभी वहां पर आवास में है, वहां पर अब लोग मेहमान में जाइए, 10,000 शिष्यों को लेकर, नहीं खा के नहीं भोजन करके। जब द्रौपदी का खाना हो जाएगा, द्रौपदी का थाली मिली शुद्ध देव से, जब द्रौपदी नहीं खाएगी हजारों लाखों आदमी के खिला। अभी दुर्वासा ऋषि द्रौपदी पांडव खिला सकते कि नहीं खिला सकते विचार नहीं करके तथास्तु बोल दिया, जो दुर्योधन मांगा वही दे दिया। द्रौपदी के खाने का बाद शाम का वक्त दुर्वासा ऋषि आ गया है, 10,000 शिष्य लेकर, एक भी नहीं, 10,000 शिष्य सन्यासी। सन्यासी की सेवा करना मुश्किल, हमारे 7, 8, 10, 12 उससे सब गड़बड़ हो जाता है। कहाँ देंगे स्थान, कहाँ स्थान देंगे।
साधारण आदमी जहां जहां बैठ जाते, सन्यासी को तहां तहां नहीं रख सकते, गड़बड़ हो जाते। अब 10,000 आ जाएगा तो कहाँ रखेगा? दुर्वासा ऋषि सन्यासी, उनका शिष्य भी सन्यासी। महाराज युधिष्ठिर ऋषि भाई दुर्वासा दुर्वासा ऋषि नाम सुने सब भाई भाई होता है, डरते सब हो हाथ, मैं भूखा हूं। ठीक है, आप सेवा के लिए मेरा 10,000 शिष्य भूखा है, उसके लिए घर के मारे से बोल दिया। अभी हम लोग स्नान करके आते हैं, विमला कुंड है वो स्थान पर हम स्नान करके आते हैं। ठीक है, निमंत्रण करते हैं। द्रौपदी को जाके पूछा, द्रौपदी तुम्हारा खाना हो गया? मेरा तो खाना हो गया, मैं तो निमंत्रण कर दिया, अभी तू आएगा, भूखा है, जो खाने को नहीं दे सकेंगे विशाप देगा, सारा पांडव वंश निर्मूल ध्वंस हो जाए, और उपाय नहीं है। महाक्रोधी है, क्या किया जाए? 1 2 नहीं, 10,000। तो द्रौपदी रोने लगी, सब बनाश, और रो रो कर कृष्ण नाम लेके पुकारे, कृष्ण तुम आ जाओ, तुम नहीं आने से तुम्हारा प्रिय पांडव को तुम देख नहीं सकोगे, सब मर जाएगा, तुम आ जाओ। पुकार रहा है। द्रौपदी पालन कमर, कृष्ण पालन कमर सो रहे थे, रुक्मिणी भजन कर रही थी। द्रौपदी का जब इस प्रकार आरती उताला था, कृष्ण को मालूम हो गया, कृष्ण चंचल हो गया। रुक्मिणी का क्या बात है, हमारा भक्त अभी भगवान पहाड़ी स्थान पर आए, भगवान करो दिया, देवती आ गया, मेरा भूख लगा, जल्दी खा। इतना कष्ट के अंदर में हंसी आ गया द्रौपदी, तो खाना नहीं है। ऐसे हुआ, युधिष्ठिर महाराज सबको निमंत्रण कर दिया। दुर्वासा ऋषि महाक्रोधी है, भूखा है, उनके साथ 10,000 शिष्य है, सबको निमंत्रण कर दिया। अभी तो मैं खा चुका हूं, और तो खिला नहीं सकते, और तो देव ने भी आश्रम करने के दिया, अभी आ जाएगा, खाना नहीं मिलेगा, अभिशाप देगा, सारा पांडव वंश ध्वंस, इसलिए तुम खाता है। मेरा इतनी बात सुनने का समय नहीं, तुम्हारा भूख लगा, जल्दी दो खाना दो, कुछ भी नहीं आए, तुम्हारा थाली ले आओ, एक साथ का कौन मिला, ठीक है, उससे हो जाएगा, पानी दो, खा लिया। तृप्तोष्मी, मैं तृप्त हो चुका हूं। जब विश्व श्री तृप्त हो जाए, महाभारत में दिखा, ये दर्शाएंगे। उधर में देव नदी में स्नान कर रहा है, अचानक देखो दुर्वासा का पेट फूल गया, ऐसा बेकार हो गया, ये तो बहुत खा लिया, क्या हो गया, बिल्कुल भूख नहीं है, सब बनास। मैं तो भक्तों को बहुत डरता हूं। एक दफे अम्बरीश महाराज को विषयी क्षत्रिय समझा, उनको शासन करने को किया, तो बहुत दिक्कत हुआ। ये भी तो वैष्णव है, पांडव, उनको बोल के आया, वो कितना खाना तैयार कर रहा है, जाके नहीं खा सकेंगे, अपराध होगा। और शिष्यों को बोलने लगा, तुम लोग का भूखा है, वो सब पेट फूल, सब बना, तो यहाँ बैठो, जब भूख लगेगा तो जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे। कृष्ण बोलते हैं, कहते ऋषि महाराज को, जब दुर्वासा जी को निमंत्रण किया, जरा से कहा है, क्यों नहीं आता, क्यों नहीं आता, बात उनको बनाओ, खाना तैयार है,
तैयार है। भीम भीम तो हनुमान का अवतार है, साधन कदा लेकर और वो क्या तो निमंत्रण कर लिया। भीम तो कोई चिंता नहीं कर, जो प्रभु क्या ठीक है, खाना खाए कि नहीं? द्रौपदी कहे नहीं, अरे खाना तैयार नहीं। ठीक है, तैयार हो गया, जाओ। भीम गया। भीम को जाने में तो ज्यादा समय नहीं लगता, 1 माइल के बाद एक पैर फेंकता है। भीम गदा लेके हुंकार कर रहा है, इसको माइक की जरूरत नहीं है। आप लोग का खाना तैयार है, आप क्यों नहीं आते? दुब्बा से आ जाइए, जल्दी आ जाइए। वो गदा को मार दिया मिट्टी में पूचारण हो गया। वो आवाज सुन लिया सुब्बा से, सब बना अभी भीम आ रहा है, जो नहीं जाएंगे पेट में गदा मारेगा। सब डर हो गया, उसका सामना में आ गया। थोड़ा बहुत बात, आप लोग आ जाइए, आप लोग का खाना तैयार है, इतना देर किस लिए कर रहा है? शिष्य लेके आया जाइए। गदा मार दिया मिट्टी में, एकदम सब गिर पड़ा ऊपर, इतना हिल गया तो सब भागा। दुब्बा से ऋषि वहां जाके विमला कुंड में जाके देखता है, कोई नहीं। यहाँ पर ऋषि मुनि लोग आए थे कुछ स्नान करने, वो आपका आवाज सुन के सब भाग गया। तो भीम हंसने लगा। भीम जो है कृष्ण ही है, तो भक्त रूप भगवान को फर्क कुछ नहीं है, तो सब जानते हैं। उसका बाद रोज कोई चिंता नहीं है। द्रौपदी खाने का बाद वो तैयार जब कर दे, उसके बाद तो सारा दिन उनको समय मिल जाए, ये तंग कुछ देता। वो लीला यहाँ पर हुआ। धर्म कुंड जो है वहां पर बक रूप से, जक्ष रूप से जो उपदेश दिया। यहाँ पर काम्बक वन में बोलता है, लेकिन वो लिखा वहां पर द्वैत वन। द्वैत वन कम्बोवर शायद एक साथ में होगा। वहां पर कालीकृष्ण सिंह का महाभारत है ना, द्वैत वन लिखा। मालूम नहीं, जो यहाँ का 15 लोग वो भी ठीक है, वो भी ठीक साथ में लगा हुआ होगा। अभी हम लोग किधर जाएंगे? गोपाल की है वापसी में नीचे होकर चले थे ना, तो रास्ता से जैसे वापस तो अपन को चलना है, तो इस रास्ता में होकर नीचे रास्ता से हमारे वैसा ही है नागरिक और जैसे ऐसे आप फीट उधर करो, वो भी मिल जाएगा। वापसी में नीचे से चले चलेंगे। ठीक है, बाजार तो है हमारे तो मिल जाएगा। आ जाएगा, इधर आ जाएगा। कोई ना कोई तो बता ही देगा, मैं रास्ता बता देगा। वो तो हमारा ऐसा पहले था टूटाएगा नहीं। बल्कि कहावत है महाराज जी, देखी कृष्ण मस्कुरी तिहारी, करील कांटे जलकूप खारी।
दिया ना। हमने महाराज जी से पूछा था, उसमें पानी है, थोड़ा ऊंचा नीचा है, सड़क जहाँ 2-3 गली घटती है वहाँ।
इसमें वाणी का थोड़ा नित्य होता है और इसी अनुसार उसका प्रवर्तन हुआ हुआ विशेष महाराज बहुत इसके लिए सर्वोत्त मिला सर्वोत्त जितना भाव जितना आनंद प्रेम प्रकाश और कोई सुबह नहीं हुआ ज्यादा फिर वो भी कराना इसके दूसरा किसी का तो हम लोग सुनते सुन के राख दिया और वो कृष्ण और हम लोग की पूरे भक्ति भाव जो कृष्ण आराधना के लिए दुर्लभ है जहाँ पर सागर युद्ध सागर उनको प्रभाव किया दिस is inaccessible for Narayana. मटके हैं ये राधे श्याम भंडारी महाराज जी जो ये ऐसा शंकराचार्य ये ना शंकराचार्य
कामेश्वर महादेव। क्या बात है। तो ऐसा हो जाएगी दिन की है बहुत हाई सब हो जाएगा। वैसे सोचा बेटा सतयुग, ये शिव रूप से यहाँ तपस्या करते हैं काम बनने। बहुत अच्छा बात है। ये 5 ले गए, कुछ मूर्ति शेष है। इधर है, इधर मूर्ति इधर है, इधर है। किसका मूर्ति है? ताकि बांध आओ। मूर्ति ले ले चोर। यहाँ आमदनी का कोई सहारा नहीं है ना। मूर्ति आमदनी बंद नहीं पाती। मुझे लाइट छोड़ना, लाइट छोड़ दे। मुझे 1 मिनट रोकना, वहाँ पे लाइट छोड़ना। लाइट और जलाऊं मैं? हाँ जला दो। है तो जला दो। पीछे कौन खड़ा है? छोड़ दीजिए, लाइट छोड़ दीजिए। लाइट छोड़ दीजिए, लाइट छोड़ दीजिए बस। कौन बनाया मूर्ति? देखो, ये तो अर्जुन, ये नकुल, ये सहदेव और ये द्रौपदी। इनके जो भाई युधिष्ठिर और भीम, इनकी माता कुंती। जो अज्ञातवास में 7 प्राणी थे, 3 मूर्तियों को छोड़ दी गई यहाँ से। अच्छा अच्छा। अब यहाँ भाइयों जीविका का कोई सहारा नहीं है। अब देख लो कि पादक आती है या सफेदी वफेदी करानी है। पानी रोका था, ये पानी रोकने के लिए लगाया हुआ है सब। अच्छा, पानी नहीं घुसा, पानी रोकने के लिए। क्या दिया ये गवर्नमेंट में ही लगाए हैं। ये क्या है इसमें अंदर में? पानी नहीं घुसा कहीं बस्ती में, इस तरीके ऊंचा ऊंचा लगा दिया। सामने कुछ समय दर्शन रह जाएंगे ना पानी की वजह से। पानी की वजह से तो स्थान पर जाने। हाँ, नारद कुंड कैसे रहेगा? सभी जाति हैं, ब्राह्मणों की अरे सिंगर এখন কোথায় পাবো? Monkey. तो आपने सबसे ज्यादा वो ना ले लें सामने, ले ले वो सामने ले ले जवाना ना लिखा है। अभी आ रहे हैं कच्चे नाल ही आया कि मुखे नु ढेर पालन में पा दो लोन मिला कच्चा
हाँ भाई लिया बड़ा है ना पानी दो देखिए बहुत बहुत सिल्कन है तीसरी के लिए नहीं है तुम तीसरी पे मिले चौथी पे नहीं आओ चलो चार कच्चा है चारों हाथ पकड़े अभी तो बिल्कुल ही नहीं अभी तो बिल्कुल चलो जय हो जय हो जय हो जय हो करती है थोड़े हो रहा है पानी नहीं लेना पानी हरे कृष्ण गोविंद गोविंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम होना जो राम राम हरे हे गोविंद हे गोविंद लंबाई चौड़ाई जो है ना 56 धनुष लंबा 56 धनुष चौड़ा। वर्तमान में विष्णु सिंहासन के ऊपर सीता जी और रामचंद्र जी की विग्रह विराजमान है। वर्तमान में को बलराम जी का मंदिर कहते हैं। यहाँ जिस समय भगवान विष्णु का और लक्ष्मी का विवाह हुआ और समुद्र ने उनके भगवान के चरण पखारे तो वो सब रह करके सामने जाकर के खाने में इकट्ठा हो गए खड्डे में, उससे चरण कुंड की उत्पत्ति हुई। उसके ठीक सामने करीब 100 कदम के आगे चल के चरण कुंड है। बोलिए राधा गोविंद भगवान बोले ये नाम प्रेम हो जाए लक्षण स्वरूप स्वरूप राम राय तो वही अपना के माने प्रणाद है प्रकार सही सजा करे दुख जनक खटीले किसी ना बोले भगवान ने जब अपना अपनी संपत्ति दिया उसके बाद स्वप्न को भेजा कहाँ पर पुष्प मिल सकता है। इसके बाद
उपबंध संगराधिका विवाह सम्मान कपूर या पर्व को एक अंबर में कृष्ण लीला बहुत किस्म की लीला हुआ। वही यहाँ पर बहुत कुंड है। विष्णु सिंहासन जिसको कहते हैं, जहाँ पर विष्णु अपने शक्ति के साथ अवस्थान करते हैं। अभी विष्णु को लक्ष्मी नारायण कहिए, सीताराम कहिए, राधा कृष्ण कहिए, एक ही उसमें फर्क कुछ नहीं है। लीला में फर्क है। एक वैष्णव लीला, एक मर्यादा लीला, एक माधुर्य लीला। तत्व में कोई भेद नहीं है। सिर्फ राम कृष्ण सिंह को रूप गोस्वामी का परावस्त रूप, इसमें ज्यादा महात्मा है। भगवान रामचंद्र का, कृष्ण का और नृसिंह होगा। जब भी सभी विष्णु है, मत्स्य भगवान विष्णु है, कुर्मु भगवान विष्णु है, सभी विष्णु है। विष्णु अंदर में भी तीन का विशेष महात्म है। इसका परावस्त रूप कहते हैं। अभी लीला पुरुषोत्तम कृष्ण है, नंदनंदन कृष्ण, उनके आराधना से ज्यादा रस मिल, हर किस्म का रस आनंद है। तो अब तक कोई बहुत परमेश्वर हमारा सनातन धर्म में नहीं कहते। परमेश्वर एक ही है, उनका लीला में फर्क है। यहाँ पर सीताराम बैठ से जो है, लक्ष्मी नारायण बैठ से वही है। लीला है। विष्णु सिंहासन सभी विष्णु है। कृष्ण विष्णु, मत्स्य विष्णु, नृसिंह विष्णु। विष्णु तो एक जनरल टर्म है, सबको ही विष्णु कहते हैं। विष्णु होता है पूर्ण विष्णु भगवान। देव देवी का बराबर नहीं है, देव देवी उनका वही है। अनंत विष्णु का स्वरूप है। थोड़ा कई स्वरूप शास्त्र में देखा जाता है। तो यहाँ पर कोई विष्णु सिंहासन में हम लोग आ गया है। यहाँ पर हम लोग प्रणाम करेंगे। भगवान की लीला है। पंडल लोग कहते हैं कोई लक्ष्मी नारायण का विवाह हुआ, कि सीताराम का हुआ, कि राधा कृष्ण का जो कोई हुआ, विष्णु सिंहासन है, इसलिए उनको प्रणाम करना चाहिए। और यहाँ पर बहुत कुंड है। इस बार हम लोग कुंड दर्शन नहीं हुआ बहुत, इसलिए पानी से सब डूब गया। ऐसे ही पुराना कुंड बहुतों का मालूम भी नहीं है। अभी जो है वो भी नहीं देख सकते। धर्म कुंड है, धर्म कुंड देखा, पंच पांडव कुंड, निगुना कुंड देखा, कामना कुंड, यदुवंत कुंड दर्शन नहीं हुआ। काशी कुंड, गया कुंड, प्रयाग कुंड, पुष्कर कुंड, गोमती धारक कुंड, तप कुंड, ध्यान कुंड, क्रिया कुंड, गोप कुंड, घोषरानी कुंड, बीवर कुंड, श्याम कुंड, ललित कुंड, विशाखा कुंड, मान कुंड, मोहिनी कुंड, बलभद्र कुंड, सुरभि कुंड, चतुर्भुज कुंड, संतन कुंड, वेद कुंड, गंधर्व कुंड, अयोध्या कुंड, नृसिंह कुंड, मधुसूदन कुंड, रोहिणी कुंड, गोपाल कुंड, देवकी कुंड, प्रहलाद कुंड। कितना कहेंगे, तो अंत नहीं है। देखाना प्रहलाद कुंड, लोक कुंड का तीर्थ लगा नहीं था। तमाम जितना तीर्थ और स्थान पे है, सब स्वरूप में यहाँ विराजमान है। उसका कुंड का अंदर में हम लोग क्या दर्शन किया, पहले देखते थे चरम कुंड, धर्म कुंड, पंचपंड कुंड, विगुला कुंड, सिद्धबंध कुंड, कामना कुंड तथा पूर्ण है, सब मना सुरभि कुंड, गोप शहीद कृष्ण इधर जलाशय, गया कुंड, प्रदीप कुंड दर्शन। कुंड तो बहुत बोला, उसका मतलब हम लोग का पहले दर्शन हुआ। इस बार वो भी नहीं हुआ, लेकिन उस स्थान में तो हम लोग आ गया। कान में तो सुन लिया, सुनने से ही कुंड में जाना हो गया, उच्चारण कर दिया, सुन लिया ना। अभी पांडा जी कहाँ है? ओनली लीला और सीताराम और रावण में काम हुआ और किया और पांडव को भी वो
लक्ष्मीनारायण सीताराम और राधा Rishis of Gandhar forest when they शीतला देवी का मंदिर है और इधर में एक झंडी टकी हुई है और ये शेर का मंदिर है। यहाँ यशोदा मैया ने अपने कृष्ण बलराम की स्वस्थ रहने के लिए रक्षा के लिए शेर और शीतला देवी का पूजन किया था। इस स्थान का नाम ब्रह्मकुंड है। यहाँ ब्रह्मा जी ने जो गौवत्सला का चोरी किया था भगवान श्री कृष्ण की का, उसका प्रायश्चित के लिए तपस्या किया, इसलिए ये ब्रह्मकुंड की उत्पत्ति हुआ। ये ब्रह्मकुंड है जिसमें पानी फल का बेल पड़ा हुआ है और पानी फल वाला पानी फल तोड़ रहा है। ये पानी फल तोड़ रही है, क्या है? अरे तो वर्तमान में जो है तो कृष्ण और तू आ गई ये क्या बढ़िया दर्शन करती है। This is the middle tree. मुरली मनोहर पीछे
हैं? देखो अब वो कैसे पकड़ खड़ा है। अब उसको तो नहीं आता हटता ना, इसका हमें ध्यान नहीं रहा और लग गया क्या करता। हमारे हाथ में होता तो कुछ नहीं होता। अब ये रास्ता साफ हो गया यार, पकड़ना नहीं पड़ेगा। लाइन पकड़ कर आ रहा अच्छा लगता है ये। दया कुंड कल आएगा। ये कौन सा है? ब्रिज कुंड, सुरभि कुंड। भगवान श्री कृष्ण ने गौओं को जल पिलाने के लिए। अच्छा हाँ,